केम छो तमे। तो अभी तक छठ पूजा के 5 पार्टों में हमने देख लिया है खरना से लेकर के संध्या अर्घ, पूजा की तैयारी और सुबह उगते सूरज को अर्घ देना कैसे किया जाता है, सब कुछ हम देख चुके हैं। तो ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम देखेंगे, ये मेरी सिस्टर है और ये कोसी भरना होता है। जब संध्या अर्घ दे के घर वापस आते हैं तो कोसी भरा जाता है और ये कोसी वही लोग भरते हैं जिन्होंने मन्नत ली हुई होती है कि वो कोसी हर साल भरेंगे, या फिर कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो उन्हें कोसी भरना होता है। बट ये मेरे घर में हमेशा ही कोसी भरा जाता है, यानी कि अगर छठ पूजा करते हैं तो कोसी भरना ज़रूरी ही है। तो मेरे यहाँ पर ये मेरे ही सिस्टर है, मेरे मायके में हमेशा कोसी भरा जाता है। और मेरी मम्मी जोड़ा अर्घ देती है, यानी कि मेरे 2 भाई हैं तो क्या होता है कि वो डबल छठ जैसे करते हैं ना, उसमें 2 थाली होती है, तो उस तरह से मेरी मम्मी करती है, सारी चीज़ें डबल लगती है उसमें। तो ये जो कोसी होता है इसमें सारी चीज़ें डबल रखी जाती है। तो मेरे यहाँ पर ऐसे होता है और मेरे ससुराल में कोसी नहीं भरा जाता है। बट पिछले साल कोसी भरा गया था, जैसे कोई मन्नत वगैरह होता है वो पूरा हो जाता है तो कोसी भरा जाता है। बट मेरे मायके में हमेशा कोसी भरी जाती है। तो ये मेरी सिस्टर है, ये क्या कर रही है, ये काफ़ी लोग जानते होंगे कि इसे क्या कहते हैं, बट अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। इसे चौक पूरना कहते हैं। तो ये अभी चौक पूर रही है, इसके बाद कोसी की तैयारी करेंगे। और क्या होता है ना कि अगर कोई छठ पूजा करता है और उससे कंट्रोल नहीं होता है, वो अगर नहीं रह पाता है बिना पानी के और उसकी हालत अगर नहीं ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि कोसी पर पानी रखा जाता है लोटे में, और जब कोसी भरा जाता है ना तो लोटे का पानी लेकर वो थोड़ा सा पी सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब छठ पूजा का कोसी यहाँ पर भरा जाता है ना मेरे घर पे, तो 1-2 लेडीज़ आती हैं जो व्रत की हुई होती हैं और वो लोग यहाँ पर अपना लोटे का पानी रख कर जाती हैं। पर ऐसा हर कोई नहीं करता है। तो ये देखिए अब पूजा की तैयारी हो रही है, यहाँ पर सारे फल सजाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो दिए देख रहे हैं ना, एक तो कलश रखा जाता है बीच में होता है और 24 दिए रखे जाते हैं, यानी कि वो जो आप कुलिया देख रहे हैं ना, वो बड़ा वाला जो होता है वो रखा जाता है। उसके ऊपर पूड़ी और ठेकुआ रखा जाता है, उसके ऊपर दिया रखा जाता है और 12-12 सारे दिए होते हैं। 12 पीस बड़ा वाला है और 12 पीस वो छोटा वाला दिया है। और यहाँ पर इसके लिए 7 ये जो ईख होता है ना, ये जिसे शुगर केन कहते हैं, तो ये गन्ना होता है, तो ये 7 लिया जाता है। 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं और 24 ले सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। तो मेरे घर पे तो 7 आता है और ये लिया जाता है। और इस पर भी हल्दी का वो है ना जो टीका, वो लगाया जाता है और सारे फलों पर टीका लगाया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और सारे फल यहाँ पर कोसी के साइड में सजा दिया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में ही। और ये जो गन्ना रखा गया है ना, इसके ऊपर न्यू टावल लिया जाता है और उस टावल में सारे फल सब कुछ लेकर और उसे बांध कर ऊपर में बांधा जाता है, बांस के ऊपर ये जो गन्ना रखा है ना उसके ऊपर साइड में। और उसे भी छठ पूजा के बाद में खोलकर प्रसाद जो भी होता है वो निकाल कर खा सकते हैं या बांट सकते हैं। तो ये देखिए, ये बीच में जो मेरी मम्मी बैठी हुई है, जो रेड और ग्रीन साड़ी में दिख रही है, वो मेरी मम्मी है। और ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। और बाकी साइड में पड़ोस की आंटियाँ बैठी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं। और जब मैं छठ करना स्टार्ट करूँगी तो मैं मायके जाकर ही करूँगी, क्योंकि छठी मैया नैहर की होती है, यानी कि मायके से स्टार्ट किया जाता है। तो मैं जब भी करूँगी मैं मायके जाके करूँगी। तो मैंने सब कुछ बता दिया है कोसी के बारे में। जब सुबह का पूजा होती है ना, तो कोसी यहाँ पर लेके आया जाता है। जहाँ पर छठ पूजा होती है वहाँ पर कोसी लेकर आया जाता है, यानी कि कोसी का सारा सामान, अभी जो भी आपने देखा जो वहाँ पे सजावट की हुई है, वो सारा सामान कोसी के जहाँ पे छठ पूजा होता है वहाँ पर लेके आया जाता है। और वहाँ पर भी कोसी भरा जाता है, यानी कि वहाँ पर भी डिट्टो वैसी ही पूजा होती है जैसी घर पे होती है।
और उसके बाद में फिर वापस कोसी लेके चल जाते हैं घर पर और फिर वापस से पूजा करने के लिए वापस आते हैं। तो मेरे घर कैसे होता है ना कि कोसी भरा जाता है तो पहले पापा जाते हैं और कोसी का सारा सामान लेके जाते हैं और वहाँ पर छठे घाट पे वहाँ पर कुछ टाइम रखते हैं, सारी चीज़ें रखते हैं, दिया वगैरह सारा सब कुछ दिया जलाते हैं और पूजा होने के बाद में वापस वो लेके आते हैं और फिर वापस से मम्मी और बाकी सभी लोग जाते हैं जो सुबह का अर्घ होता है वो देने के लिए। तो ऐसे क्या होता है कि हमें 2 बार जाना पड़ता है और काफ़ी लोग तो ऐसा भी करते हैं कि रात को वहीं पर रुक जाते हैं या फिर सब कुछ सामान वगैरह सब कुछ कोसी का वहीं पर लेके जाते हैं और फिर एक साथ ही वापस आते हैं। जब व्रत खुल जाता है तभी एक साथ सब कुछ लेके वापस आते हैं। पर हम लोग ऐसा करते हैं कि जो छठ वाला कोसी होता है ना, जो सुबह वाला, वो कोसी भरने के बाद में वापस आते हैं। उसके बाद जो प्रसाद होता है ना, तो सब में सारी मिक्स सब्जियां चढ़ाई जाती है, जैसे कि बोरो वगैरह, कच्चा केले, मूली, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो सब्जियां होती है ना, वो सारा निकाल देते हैं और फिर उसी में कुछ और सब्जियां ऐड करके जो मिक्स सब्जी होती है ना छठ पूजा की, वो बनाई जाती है। और इस दिन जो छठ पूजा वाली प्रसाद की जो सब्ज़ी बनती है ना, वो माइंड ब्लोइंग, यानी कि इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना। वैसे मिक्स वेज बनता है, मिक्स सब्ज़ी बनती है, तो इतनी ज़्यादा कमाल की बनती है ना, कैसे भी बनाओ, कोई भी बनाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। और मेरी वहाँ पे मायके में जो एक पड़ोस की दीदी है, वो स्पेशल अभी कहीं और शिफ्ट हो गई है, बट वो छठ पूजा के दिन साल में एक बार स्पेशली मेरे घर से वो सिर्फ सब्ज़ी लेने आती है। उन्हें इस दिन की सब्ज़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि वो साल में एक बार तो ज़रूर आती हैं ये सब्ज़ी का प्रसाद खाने के लिए। और ये देखिए मेरी फैमिली, और ये मेरा छुटकू, और ये आप देख सकते हैं ससुराल में ऐसे ही रेडी होना होता है। तो ये देखिए फाइनली छठ पूजा समाप्त हो चुका है, यानी कि पूजा फिनिश हो चुकी है और सभी ने अपना अपना व्रत खोल दिया है और मैंने सभी के आशीर्वाद भी ले लिए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये छोटी मम्मी सिंदूर लगा रही है और मुझे भी लगाया, और कई लोग नाक के ऊपर से सिंदूर लगाते हैं। और घर जाने के बाद जो लोग भी व्रत किए होते हैं उनके पैर धुलाने होते हैं, यानी कि मैं मम्मी के पैर धुलाती हूँ। और यहाँ पर जितने लोगों को मैं जानती हूँ उतने लोगों का आशीर्वाद मैं ले लेती हूँ, और जिन्हें नहीं भी जानती उनका भी ले लेती हूँ, क्योंकि ये दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। और ये देखिए, ये मेरे चाची के लड़के हैं जो कि ये दौरा लेकर जाने के लिए, घर जाने के लिए रेडी हैं। और यहाँ पर सभी को प्रसाद हमने दे दिया है और अब हम घर की तरफ प्रस्थान करेंगे, यानी कि घर लौट रहे हैं। और ये मेरे देवर जी है। और छठ पूजा पूरा होने के बाद ये आप देख सकते हैं कैसा अजीब सा लग रहा है ना, उजरा चमन लग रहा है सब कुछ। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और एक लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ तक हमारा साथ देने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।